हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, एक वोट मांगा था आपसे कि क्लास नाइन्थ के क्लास को वीडियोस को कब से स्टार्ट किया जाए, जिसमें मैंने ऑप्शन दिया था आपको अप्रैल, मई और जून का। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स ने, मेजॉरिटी ने ये कहा कि अप्रैल में क्लास नाइन्थ के मैथ्स सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कीजिए। तो आज से अपन क्लास नाइन्थ का मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर वन। और आप में से कई सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने पिछले साल भी मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, क्लास सेवेंथ में भी फॉलो किया होगा, क्लास एट्थ में भी फॉलो किया होगा। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं सबसे पहले कि आज आप क्लास नाइन्थ में पहुंच चुके हो। आपका जो भी मार्क्स आया पिछले साल मैथ सब्जेक्ट में, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं और आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूं कि इस साल भी आप अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन। चैप्टर वन है नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में मैं आपको एज यूजुअल इंट्रोडक्शन बताऊंगा। जो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा उसका एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चंस हम फेस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और ये है चैप्टर वन क्लास नाइन्थ का। ठीक है, आज से अपन क्लास नाइन्थ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले साल के मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस को फॉलो किया, मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं। और जो कोई भी नए मेरी वीडियो को देख रहा है उनसे मैं सजेशन चाहूंगा कि अगर आपको कुछ कमी लगती है मेरे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उसको भी रिकवर करने की, उसको कवर करने की, उस पार्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप सभी व्यूअर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक में भी मैंने कंटेंट को अपलोड करना शुरू कर दिया है। क्लास नाइन्थ के आज से जो क्लास नाइन्थ स्टार्ट हो रहा है उसके कंटेंट को मैं फेसबुक में अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके फेसबुक के वीडियोस को भी आप देखिए और उसको, उस पेज को फॉलो कीजिए, उस पेज को लाइक कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी फेसबुक में मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक में पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट मैं और ये करना चाहूंगा कि मैंने इस साल से क्लास नाइन्थ से आपके लिए एक वेबसाइट बनाने का डिसीजन लिया है और हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा समय लग जाए। तो उस वेबसाइट में भी आपको जो चीज मैं आपको यूट्यूब में, फेसबुक में पढ़ाऊंगा वो चीज आपको उस वेबसाइट में भी मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको वेबसाइट में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके उस वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। और क्योंकि वो वेबसाइट नया होगा अभी, तो उसमें ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट में, मैथ्स में, तो आपको और भी बहुत सारी चीज वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस साल जो वेबसाइट में आपको मिलेगा वो क्लास नाइन्थ का जो स्टार्टिंग चैप्टर है, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको जरूर देखिएगा और फेसबुक में भी हम लोग को मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर वन का नाम है नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपको नंबर का भी मतलब पता है, सिस्टम का भी मतलब पता होता है। नंबर का मतलब क्या, सिस्टम का मतलब एक ऐसी चीज जो किसी भी पर्टिकुलर एक सिस्टम को मैनेज कर रहा हो। सिस्टम का मतलब होता है उसको मैनेज करना, उसके लिए रूल्स क्रिएट करना, पर्टिकुलर सबको अलग से अरेंज करना। ठीक है, एक अरेंजमेंट होता है, उसको बोला जाता है सिस्टम। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो अब तक आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये एक तरह का रिवीजन होता है, आपको रिकॉल करना होता है कि आपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या चीज अब तक पढ़ लिया है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ये शायद ये पॉइंट्स आपको पता हो, और नहीं भी पता हो तो एक बार आपका सॉरी पता भी हो तो आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एक ऐसा लाइन होता है जिसमें सेंटर पे 0 होता है और उसके राइट साइड पे सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और अगर इस 0 के लेफ्ट साइड आप आओ तो यहां पर आपको निगेटिव नंबर्स देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि यहां पर ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन किन किन चीजों को लेकर बनता है। सबसे पहले अपन देखते हैं, 1 से अगर कोई गिनती स्टार्ट हो रहा हो, 1 से आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक अगर कोई भी नंबर जा रहा है 1 से स्टार्ट होके राइट साइड में,
तो उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर, इसको एन से, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज आप पिछले साल और उसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। मैं आपको केवल रिकॉल करवा रहा हूं, केवल रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में इन्हीं सब चीजों को हम लोग को रिकॉल करना है। अब अगर इस नेचुरल नंबर में इस जीरो को ऐड कर दिया जाए और गिनती यहां से राइट साइड शुरू किया जाए, तो अब आपके पास एडिशनल चीज है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, या सो ऑन। तो नेचुरल नंबर में जब जीरो भी आ जाता है तो उसको बोला जाता है होल नंबर, जिसको आप कैपिटल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब आप देखोगे तो इसी नंबर लाइन में जीरो से पहले या जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो जब कभी भी निगेटिव नंबर्स भी आपको मिल जाए तो इसका एक पहचान बनेगा ऑब्वियसली। जब ये पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं तो ये निगेटिव नंबर्स भी कुछ ना कुछ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन सभी को मिलाकर एक नया वर्ड बनता है जिसको बोला जाता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक नेचुरल नंबर भी होता है, एक होल नंबर भी होता है और साथ में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखो यहां पर आपने देखा 1 से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरल नंबर, साथ में अगर जीरो ऐड हो गया तो होल नंबर, और साथ में अगर निगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गया तो इंटीजर। लेकिन अगर आपको इस नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे। देखो, अगर आपको 1 से 4 के बीच में कोई नंबर बताना हो तो आप कैसे बताओगे, 2 और 3 इसके बीच में आता है। या फिर अगर आपको पूछे -4 से लेकर 4 + 4 तक कितने सारे नंबर्स आते हैं, कितने सारे इंटीजर्स आते हैं, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, क्योंकि +4 और -4 को तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो नंबर लाइन को देख के आप ये बता सकते हो कि दो नंबर्स के बीच में कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसी नंबर लाइन में आप देख के बताओ कि 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसी नंबर लाइन को देख के अगर आपसे बोल दिया जाए कि -3 और -2 के बीच में कितने सारे नंबर्स या कितने सारे इंटीजर्स आते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसी चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल कहां से आया, रेशियो, जो नंबर रेशियो में होता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, उसको क्यू से डिनोट भी करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि ये जो q है, ये q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इस तरह के किसी भी नंबर को अगर आप देखो तो उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, -1/2, 0/1, 0/8, 5/6, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर 0 नहीं है, साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब आप एक चीज नोटिस करना, जो एक रेशनल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है। अब आप पूछोगे होल नंबर और नेचुरल नंबर कैसे हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ये तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, p/q के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। वैसे ही होल नंबर भी अगर आप लोगे तो p/q के फॉर्म में नहीं है, और इंटीजर्स को भी अगर आप देखोगे तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन इन सबको p/q के फॉर्म में लाया जा सकता है। सपोज आपके पास एक होल नंबर है 4, अब आपको बोला जा रहा है कि क्या ये एक रेशनल नंबर है, तो आप देख के बोलोगे नहीं ये तो एक होल नंबर है या फिर एक नेचुरल नंबर है। लेकिन इसको एक रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, p/q के फॉर्म में लाया जा सकता है इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर। ठीक है, इसीलिए कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर हो तो उसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 1 लिख करके। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा एक चीज और है कि आपको दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो हम उसी क्वेश्चन पे आ गए कि 1 और 2 के बीच में अगर हम लोगों को कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो वो कौन सा नंबर होगा, सबसे पहला चीज तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में कितने सारे आ सकते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा।
अगर आपको 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहला क्या करो, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें पहला वाला नंबर s होता है, दूसरा नंबर r होता है, डिवाइडेड बाई 2, s + r डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3/2। तो अब ये जो 3/2 है ये 1 और 2 के बीच का नंबर है। ठीक है, अब यहां तो आपको एक नंबर ढूंढना था तो आपने डिवाइड कर दिया, ऐड करके डिवाइड कर दिया तो मिल गया। अगर आपको बोल दे कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आप ढूंढ के दिखाओ तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल है, अगर हम लोग 1 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आंसर 1 ही आएगा इसका, 2 कैंसिल हो गया 1। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग 2/2 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 यहां पर लिखा हुआ है और इसको भी हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लिखा हुआ है, इसको लिख कर 2/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फिर से 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2/2 का मतलब तो 1 होता है, सॉरी यहाँ 4/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको कितना है, 2/2 और 4/2, इसके बीच में क्या नंबर आएगा, 3/2, जो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर आप यहां पर 1 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 10/10, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या नया नंबर क्या हमारे पास, 10/10 और दूसरा है 20/10। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको 1 और 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब 10/10 और 20/10 के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आएगा आपका 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 एंड सो ऑन। तो आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए था इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर जैसे 10/10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तो वहां पर 100/100 भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, 20/20 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30/30 भी कर सकते हो, 15/15 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने सारे रेशनल नंबर चाहिए इनके बीच में। तो आपको पिछले साल के क्लासेस में भी मैं बता चुका हूं कि दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को अब आपको ध्यान में रखना है और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।